हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मिश्रा। मेरे इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। तो ये जो वीडियो है अगले 3 दिनों का है, जो शुरू होता है यूपी में शाहजहाँपुर से, ख़त्म होता है वृंदावन में। तो शाहजहाँपुर से हम लोग जाते हैं खाटू श्याम जी, उसके बाद आते हैं जयपुर, जयपुर के बाद मेहंदीपुर बालाजी, बालाजी के बाद वृंदावन। तो ये वीडियो जो है उन 3 दिनों के बारे में है, जिसमें लगभग शामिल है 60 से 70 लोग और हज़ारों यादें। कहते हैं कि सफ़र आपको बहुत कुछ सिखा देता है। पिछले 8 सालों में अकेले सफ़र तो कई बार किया, लेकिन ये जो स्कूल की तरफ से पापा के साथ जो पूरी स्कूल टीचर्स के साथ जो टूर होता है, उसके अलग ही मज़े हैं, जिसमें करीब 50-60 लोग होते हैं और 3-4 जगह पे घूमना होता है। तो इसमें जो है घूम के मज़े काफ़ी सारे आते हैं। क्या क्या मज़े आए, क्या खाया पिया, कहाँ घूमे फिरे, वो सब जो है इन 3 दिनों में आप लोग देखने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करना। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मिश्रा। मेरा चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। तो आज नमस्ते भाई, खुश रहो। इसमें जो है पीछे लोडिंग हो रही है, अभी जो चिलवा वाली सवारियां हैं वो। तो अभी जो है टाइम करीब 5:15 बजे के आसपास है। जो भी स्कूल का स्टाफ है चिलवा कर रहने वाला, वो लोग यहाँ पे हैं। अभी सवारियाँ कुछ लोगों की आ चुकी हैं, कुछ लोगों की आना बाकी। सामान लगभग सभी का आ चुका है। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पे अल्लाहगंज आ चुके हैं। थोड़ी सवारी यहाँ अल्लाहगंज से हैं। एक और चौका रोहित शर्मा के द्वारा। तो यहाँ से सफर करीब 550 किलोमीटर के आसपास का है। टाइम लगने वाला है करीब 14 से 15 घंटे के आसपास। मीटर देखो भाई, मीटर 23,000 का जो है डीजल पड़ चुका है इसमें। 24,000। रोड पार करो वेरी वेरी। तो अभी जो है कहीं पर ढाबा वगैरह तो नहीं दिखा। तो जो है एक पेट्रोल पंप है इधर, यहाँ पे बस रुकी है। तो लोग जो है खा पी लेंगे यहीं पे, क्योंकि खाना सभी लोग लेके आए साथ में। तो जो है खाना तो सबने कम खाया। लोग जो है मैच में ज़्यादा बिजी रहा। न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच था। अब जाके जो एक ढाबा पड़ा करीब 12 बजे के आसपास। तो अरिंदर जो है चाय पीने का मूड बना रहे थे, लेकिन जो है होटल वाले बता रहे हैं कि यहाँ पे दूध नहीं है। तो गाय सामने उधर बंधी है पीछे। तो हमने कहा बाल्टी लेके आ जाओ, दूध निकाल लेते, फिर जो है चाय बनेगी। राजस्थान के अंदर है, यहाँ जो RTO टैक्स दिखा, यहाँ पे जो राजस्थान का जो भी स्टेट टैक्स होगा वो इससे बस से कट रहा होगा। अभी इधर साइड में जो सामने पहाड़ी हल्के दूर साइड में दिख रहा है, इधर ही जो है वो भानगढ़ का किला है। यहाँ से करीब डिस्टेंस जो दिख रही है वो करीब 8 से 9 किलोमीटर है। तो यहाँ से भी खाटू श्याम दिखा रहा है 130 किलोमीटर। लेकिन तो ये जो बाईपास पे जो है सर जयपुर, यहाँ से करीब 40-45 किलोमीटर है। और मूत्र विसर्जन का समय है, तो अधिकांश लोग वही कर रहे हैं। यहाँ से करीब 1 से 1.5 घंटा और लगे। 5 से फीट पे तो जब बस रुकी थी तब, अब वो 4 से फीट पे। विकास वाटर लेवल 500 तब तो जब बस ना रुकी थी। 400
क्या एक्सपीरियंस है, कैसी फीलिंग आ रही है? बहुत सुपर से भी ऊपर हाँ, बहुत ही बढ़िया है। सत्यम गुरु जी का बहुत अच्छा। इनका तो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा होगा बेचारों को, जो है बैठने की थोड़ी जगह सही नहीं मिली। हाँ, पूरी बताए रात सोते रहे, ऐसी बात है। बता रहे पिछवाड़े में ढट्टे पड़े, 3 दिन में सही हो पाएंगे। यकीन ही नहीं हो रहा था यहाँ इतने पहाड़ होंगे। हाँ, हम तो हल्के पहाड़ों में गए थे, लेकिन यहाँ तो देखा पहाड़ी पहाड़ जबरदस्त एकदम। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पे खाटू से हमें पहुँच चुके हैं। यहाँ पे 1-2 चीज़ें देख रहे हैं, धर्मशाला वगैरह, जहाँ पे नहाने धोने की व्यवस्था हो सके। तो ये पीछे बस रुकी है, इधर साइड में क्या चलता है खासकर मैंने देखा, कुछ तो यहाँ पर बड़ी धर्मशालाएँ, कुछ जो है छोटी धर्मशालाएँ टाइप सी होती हैं। तो इसमें मकान टाइप से पीछे 3-4 कमरे से बने हुए हैं, नहाने धोने की व्यवस्था है। तो हम लोग पीछे से ही रहे। पिछली बार जब दिसंबर में हम मामा आए थे यहाँ पे, तो दर्शन उस टाइम पे बंद थे। ये लाइन लंबी तो है, लेकिन लाइनों में भीड़ नहीं, लगातार लाइन चल रही है, रुकी हुई लाइन नहीं। जो है इस बार बाबा जी के दर्शन भी हो गए हैं और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा पिछली बार। विकास, तो कैसे क्या दर्शन हुए, क्या बताना चाहोगे? प्यास नहीं बता रहे विकास भाई, पहले पानी पियेंगे। दादा, आप क्या बताना चाहोगे? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। हाँ। और आगे जयपुर की प्लानिंग हो रही है, बस हाँ, यहाँ से सब लोग खाना खा पी कर जयपुर के लिए प्रस्थान करने के लिए तैयार क्योंकि जयपुर में चीज़ें ज़्यादा है घूमने के लिए, जयपुर में घूमने के लिए ज़्यादा है, समय कम है और और जितना जल्दी जहाँ पहुँच समय जाए। निकाल लो तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, वही कोशिश है। वो पीछे देखो हलवाई लोग हैं, वो खाना बना के सामान पीछे सेट कर रहे हैं डिग्गी में। पानी साथ से करने के बाद बस जा रही है यहाँ से जयपुर के लिए। करीब सफ़र है 80 किलोमीटर का, टाइम लगेगा 2 घंटे के आसपास। पहले दरवाजे में एंट्री करेंगे, दूसरे से बाहर निकलेंगे। हर दरवाजे के ऊपर आपको गणपति का मूर्ति मिलेगा देखने के लिए। राजा महाराजा के टाइम के अंदर कोई भी पूजा पाठ हुआ करता था, गणपति का पूजा पाठ हुआ करता था। आज भी अपने हिंदू धर्म के अंदर कोई भी शादी होता है, फंक्शन होता है, तो गणपति का पूजा पाठ हुआ करता है। जयपुर गुलाबी नगरी 8 किलोमीटर में 4 दीवारी के अंदर बनी हुई, दोनों साइड का बिल्डिंग एक ही कलर का नजर आएगा आपको। गली के सामने गली, तो मंदिर के सामने मंदिर आएगा, गेट के सामने गेट आता है, दुकान के सामने दुकान आएगा। राजा ने कोई भी चीज बनाई है अपने नाम से बनाई है। इंग्लैंड के अल्बर्ट बादशाह जयपुर सिटी के अंदर पहली बार आए थे, उनके स्वागत के लिए पिंक कलर के पर्दे लगाए गए थे, इसलिए जयपुर को एक ही कलर से पोता गया है, पूरा आगे एक ही कलर है। दुकान के ऊपर आप लोग देख रहे हो काले अक्षरों में नाम दे, नगर को किसी का नजर ना लगे। आज छोटे बच्चों को काला टीका लगा। तो अभी जो है हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे जयपुर में, पिछले करीब 1.5 से 2 घंटे से जयपुर में थे बस पर। और यहाँ पे एक धर्मशाला मिली है जल महल के आसपास, हवा महल वगैरह बाहर से देखते हुए चले गए। तो अभी देखते हैं आमेर किले की टिकट लेके। ये जो है देखो जल महल है। तो अभी जो है देखो हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं आमेर किले के सामने। पीछे ये रहा आमेर का किला, और लेने वाले भी यहाँ से टिकटें कुछ लोगों सभी लोग जो पीछे लाइन से आ रहे हैं, कम से कम 20-25-30 लोग होंगे पीछे लाइन में। जल्दी तो पीछे जो है किले की टिकटें बंद हो गई थी 5:30 बजे के आसपास ही, उसके बाद से टिकटें नहीं मिल रही हैं।
जो है खूब मज़ा तो नहीं आ पा, लेकिन जितना मज़ा मिल पा रहा उतना लेने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग जो है बिना कुछ घूमे फिरे, ना वाला किला जा पाए, ना कुछ देख पाए, ऐसे बस सड़कों के चक्कर काटते हुए वापस आ गए। डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा फील हो रही है, क्योंकि जैसा पिछली बार हम लोग घूमे थे जयपुर में बहुत मस्त तरीके से, वैसा कुछ भी नहीं हुआ, खाली धूल फक रहे हैं। अब एक भी चीज़ ढंग की देख नहीं पाई, ना हवा महल देख पाए, ना जंतर मंतर देख पाए, ना जब तक किला देखने गए 5:32 से पहुँचे, टिकट बंद हो गई थी, गेट बंद थे, बस वहाँ पेप्सी पी के वापस चले। मूड हमारा उतना अच्छा नहीं है, होना चाहिए था जयपुर के हिसाब से। कोशिश करते कल सुबह देख लेंगे। अभी जो है धर्मशाला में बन रहा है यहाँ पे खाना, देखो नितिन गुरु जी और बिमल भैया खा रहे हैं खाना। 4-6 लोग जो हैं वो आ चुके हैं जल्दी। अधिकांश लोग जो अभी खोए हुए हैं जयपुर की गलियों में। आज का दिन बहुत ही ख़राब रहा हमारे हिसाब से, क्यों गुरु जी? जयपुर में घूमने के लिए दिन बहुत ही ख़राब रहा आज का। बहुत अच्छा रहा। क्या अच्छा रहा? घूमे। कहाँ घूमे? कौन सा किला गए? जल महल देखा। जल महल नहीं देखा, आमेर किला देखा। अभी जो है टाइम करीब 8 बजे के बाद का, और खाना खाने पीने के बाद हम लोग फिर से जा रहे हैं हवा महल की तरफ, क्योंकि कुछ देख। तो अभी जो है हम लोग आए जब जो आपने जब पिछला वाला जयपुर वाला ब्लॉग देखा वो उसमें आपको ज़्यादा डिटेल बताया था। तो इसी के पीछे भी यहाँ पे है विंड व्यू कैफे, इसके ऊपर जाए तो यहाँ से ज़्यादा अच्छा व्यू आएगा। अपनी चाह है ना, कोई और ही दूसरा इधर। तो ये जो है सामने है विंड व्यू कैफे से नज़ारा कुछ ऐसे हवा महल का, और वो जो आपको दूर दिख रहा होगा वहाँ पे ये है नाहरगढ़ का किला। हमारी वाली लस्सी नहीं है, तो हमने पूछा भाई लस्सी क्यों नहीं है? बोली आपकी लस्सी जो लेके आ रहा था वो गिर गया तो लस्सी फैल गई। तो उनका भाई 100 रुपये का नुकसान हो गया पूरा। अगर आप लोग चाहते हैं कि हवा महल की सबसे अच्छी फ़ोटो आपकी आए, तो ये एक लोकेशन है विंड व्यू कैफ़े करके है, जहाँ पे जाके आप लगभग 100 से 200 रुपये का आपको खाना होगा, और वहाँ पे आप कैफ़े पे जाके रूफटॉप पे ये फ़ोटो खींच सकते हैं। यहाँ की विंड व्यू कैफ़े वाली फ़ोटो जो है पापा ने देखी और इनसे रहा नहीं गया, तो ये लोग जब छठ से जो है आ गए हवा महल के सामने। हम लोग खींच चुके हैं। तो अभी जो है ये लोग भी आ गए, खासकर रुद्रांश की जो है रिक्वेस्ट थी कि मेट्रो पे नहीं बैठे, पापा भी नहीं बैठे, किशन भी नहीं बैठा मेट्रो पे। तो यहीं पे हवा महल के पास में बड़ी चौपड़ नाम का मेट्रो स्टेशन, जहाँ से अगले स्टेशन की टिकट लेके इन लोगों को जो मेट्रो पे भी घुमा देते हैं। इस चौराहे पर आकर जो है बहुत सारी यादें ताज़ा हो रही हैं, जो लास्ट ईयर दिसंबर में हम मामा यहाँ पे आए थे राज की शादी के टाइम पे। ये लोग जो है अभी मेट्रो में गए नहीं है, ये तो बिल्कुल जमीन में है। इधर देखो जेब में नहीं निकलना है वहाँ से। खड़े फोटो खींचने यहाँ भाई, एक खड़ा जाओ, खड़ा हो। गुरुजी कैसे लोग मेट्रो में? गुरुजी तो रुद्रांश कैसी रही तुम्हारी मेट्रो की यात्रा? हाँ, रुद्रांश को जो है बड़ी चौपट से लेके जो है घुमा के ले आए सिंधी कैंपस अड्डे तक,
वहाँ जो है वापस लेके आ गए इन्हें। अब हम लोग चल रहे हैं फिर से रूम की तरफ अपने। तो अभी जो है देखो गोविंद दादा नहा धो चुके हैं, उधर से वह भी चल रहा है चाय नाश्ता। इधर पीछे तुम्हें बज रहा है गाने और यहाँ पे चल रहा है चाय का एंजॉयमेंट। आवाज बहुत हो गई है। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पे जैन धर्मशाला में है। सुबह का टाइम करीब 6:30 बजे के आसपास है। चाय वगैरह बन चुकी है। गोविंद दादा पूछते हैं क्या प्लान है आज का। आज का प्लान हमारा पहले जो मेहरगढ़ का किला देखना है। नाहरगढ़ किला। हाँ, वो नाहरगढ़ वाला किला जो है आमेर का किला का शाम को हमने देखा, बहुत अच्छा लगा यहाँ का अनुभव। और इसका श्रेय हमारे चाचा जी श्री आदित्य मिश्रा जी को जाता है, जिन्होंने इतना बढ़िया टूर किया। और हाँ बिल्कुल, जो ग्रुप में मजा है वो कहीं नहीं है। सब लोग साथ में, कम से कम 70 से 75 लोग हम साथ में आए हैं, तो उसका कुछ स्पेशल आनंद है सबसे। देखो मनमनगुरी खिंचा रहे हैं फोटो या राधा मनोहर। कहाँ फोटो खींचे। सुबह का टाइम पर 6:45 बजे के आसपास सभी लोग नहा धो चुके हैं और फोटो वगैरह खींच रहे हैं। जो पार्क है या जो धर्मशाला है यहाँ पे छोटा मोटा पार्क भी है, तो काफी सही लग रहा है यहाँ पे। इतने मन से बेचारे कहा था मैंने बनाया अपने हाथ काटो। जो है यहाँ पे गेस्ट हाउस टाइप का भी है। यहाँ पे जो स्टेज है ये जयमाल स्टेज है। अभी तो जो नुक्कू जाता है चाची जो है जयमाल वाली स्टेज बनी है। सब लोग आशीर्वाद के लिए तैयार हो जाओ। अब आशीर्वाद दी भाई यहाँ 100 से कम। हाँ दिखाओ। हम लाओ ले ले, हम नौ आई हमें देते हो कि हम नौ हमें देते हो। नब्बड़ो नोट तो नो हमें का जाए लाओ। भैया जी हेलो। हाँ बहुत टेस्टी, एकदम सुपर से भी ऊपर। मट्ठा तो है लेकिन किसका है, ऊँट का है भैंस का। राजस्थान में तो ऊँट का साइज किसका मट्ठा है, ऊँट का। फिलहाल में चाहे ऊँट का हो चाहे भैंस का, लेकिन है बहुत टेस्टी सुपर एकदम मस्त। अभी जो भटूरे बन रहे हैं यहाँ पे इस बार अलग अलग रोज मिलने के हिसाब से ये नाश्ता तैयार हो रहा है। बिल्कुल। तो अभी जो है टाइम करीब है 8:15 बजे के आसपास। खा पी के हम लोग निकल चुके हैं। यहाँ से जाते हैं हवा महल। प्रतीक्षा की जो चप्पलें टूट गई तो पसंद है, जो चप्पलें खरीद ली यहाँ पे भी। हम लोग यहाँ पे एंटर होगी हवा महल में। यहाँ पे टिकट की जो है टाइमिंग है सिर्फ 9 बजे। वैसे तो इंडियन के लिए टिकट है 50 रुपये की, लेकिन स्टूडेंट आईडी पे साथ टिकट 5 रुपये की होगी। तो हमने से कई सारे लोगों को स्टूडेंट आईडी है। हाँ तो ये जो है देखो हम लोग आ चुके हैं हवा महल की टॉप पे। यहाँ से जो पूरा जयपुर शहर दिख रहा है लगभग। सामने जो है नाहरगढ़, ये है जंतर मंतर।
आप लोग यहीं से अभी छत पे ऊपर। तो अंदर कैसा लगा घूम कर? बहुत बढ़िया भाई लगा। मजा आया? हाँ, बहुत बढ़िया लगा, मज़ा भी आया। कोई दिक्कत समस्या तो नहीं खाने में? कोई समस्या नहीं, न खाने में न कुछ दिक्कत नहीं है, किराया है कुछ। उधर देखो जो है एक इंग्लिश फैमिली है बट फॉरेनर है, तो ये सब लोग देखो फोटो वोटो खिंचवा रहे हैं। तो जो है हवा महल का टूर हो गया पूरा, हम लोग अभी चल रहे हैं जंतर मंतर की तरफ। ये जंतर मंतर है, डिटेल में हम इसका ब्लॉग बना चुके हैं तो ज़्यादा आपको बताएंगे नहीं। ये देखो यंत्रराज है, यंत्रराज। खगोलीय पिंडों के स्थिति मापने वाला मुख्य। अच्छा आधारित समय के है। हाँ परछाई तो इतने बजे तक ज्योतिषी लेके इसी सब पे आधारित है। अच्छा तो बताओ तो गाइड काम ये बहुत काबिल व्यक्ति है। इससे मतलब टाइम हो पता है करेक्ट पता सब टाइम। टिकट ज़्यादा टिकट। और जो नारगढ़ पे जा रहा हूँ ना, तो नारगढ़ पे एक बैग सुनिए। तो अभी जो है हम लोग यहाँ से जाए भैया जो आप चाहते हो ना जिधर से जयगढ़ की तरफ से, जिधर अभी ये देखो ऊपर जो है नाहरगढ़ फोर्ट है, इसकी जो है चढ़ाई शुरू कर दी। ऑटो वाले बोले 15 मिनट लगेंगे, लेकिन जो है हमें पता 15 मिनट नहीं लगने वाले, क्योंकि पिछली बार दिसंबर में तो 1 घंटे से ऊपर लगा था हमें। चलो आगे अरे बाबू आप लोग जो है देखो देख सकते हैं डुबल व्यू चालू है, चढ़ाई जा रही है। ये देखो जयपुर शहर के नज़ारे, पीछे साथ में चलने वाले लोग। शुक्ला जी क्या बता रहे बताओ? क्या बता रहे बताओ? दादा उनके पीछे चढ़ाई है ना, दीदी क्या हुआ? कुछ नहीं थकता है। ये देखो चढ़ाई करने वाले लोग क्या हाल है। वाह, ये नाहरगढ़ की चढ़ाई भैया इतनी आसान नहीं है। ऊंचाई ना बहुत ऊंचाई पाई है। नितिन गुरु जी देखो कहाँ ये देखो नितिन गुरु जी पहुंच गए यहाँ पे। ये देखो सरेंडर वाला सफेद झंडा दिखा रहे हैं, और देखो सर्वेद गुरु जी नीचे हैं बिल्कुल। ये जो है सर्वेद गुरु जी यहाँ पे मिश्रा, और हम लोग अभी बीच में यहाँ पे। होशियार आपके राजा मंगल सिंह जी पधार रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ये फ्रूट वगैरह मिलते हैं। हमने भी दीदी को दिखाया वीडियो पिछली बार वाला, जब हम मामा वगैरह आए थे, और लगे आपने हमारा वीडियो बना रखा। हम यहाँ नीचे जो बावड़ी बनी वहाँ पे बता रहे रंग दे बसंती की शूटिंग हुई थी। आपको याद होगा आमिर खान जो जंप मारता है जब पानी में, वो यहीं की शूटिंग है सर। देखो ये देखो जो हमने टिकट पिछली बार भी दिखाया, तो ये है कुछ टिकट ऐसे। भैया शंकर हमने ऐसा ऑटो भी लिया है, इनका पूरा मूड खराब हो गया होगा। हमारा नहीं खराब है।
श्री माधवेंद्र भवन। खड़े हो। सामने है और 3 रानियों का इधर है, तो ये हो गए 9। तो 9 है, 9 को 18 में अपार्टमेंट, 18 अपार्टमेंट है। समर में और विंटर में प्रेजेंट है, सर्दी और गर्मी के हिसाब से ही। अच्छा, ये पत्थर अलग से लगा, ये पेंटिंग है, वेजिटेबल कलर की पेंटिंग है, चूना मिट्टी से बना हुआ है। ये समर पैलेस है। ये समर पैलेस है जो गर्मी में यूज करते हैं। धरती से 700 फीट ऊपर है, अरावली की पर्वतमालाओं पर है, सबसे ऊंची चोटी है ये नाहरगढ़ फोर्ट। तो अभी जो है हम लोग आ गए हैं यहाँ पे नाहरगढ़ किले की छत पे, क्योंकि गाइड जो थे उन्होंने सब बता दिया। 300 रुपये लिया था। ये वही जगह है जहाँ पे मामा खा आए थे, तब शाम के टाइम का समय था, तो काफ़ी अच्छी फ़ोटो वीडियो आ रही थी। तो अभी जो है हम लोग अंदर किला देख के तो निकल आए हैं। गाइड ने काफ़ी कुछ बता दिया है। ज़्यादा लोग होते तो थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता, क्योंकि अलग अलग तरीके की बातें होती रहती है। पीछे जो है अभी फ़ोटो शूट चल रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे कैमरा मैन हैं, मॉडल वॉडल हैं पीछे। तो अभी जो है हम लोग यहाँ से आ चुके हैं होटल के पास। ये देखो जो है मॉल है यहाँ पे आ चुका है पूरा। जो है हम लोग नाहरगढ़ के किले से आ रहे हैं सीधा होटल तक। होटल बोलो या धर्मशाला बोलो, बस यहीं पे अंदर। तो ये दूसरा ऑटो भी आ चुका है किले से, और इधर ये है। तो अभी जो है हम लोग धर्मशाला में आ चुके हैं। टाइम करीब जो है 1:45 के आसपास हो चुका है। पापा जो है बाबा की मूर्ति के लिए 1-2 कारखानों में जाएंगे, वहाँ भी हम लोग भी निकल रहे हैं। आप काम देखो अपना 6 फीट वाला। अभी जो है धर्मशाला खाली करके सभी लोग जा रहे हैं बस पे। टाइम हो गया करीब 3 बजे के आसपास। बस हो रही है स्टार्ट। बस यहाँ से जाएगी बालाजी। चलो तुम लोग। तो अभी जो है हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे मेहंदीपुर बालाजी, और मंदिर यहाँ से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर दूरी पे है। तो बस पीछे खड़ी हो गई। यहाँ पे रुकने का प्लान नहीं, सिर्फ दर्शन करने का प्लान है, और बाद में निकल जाएंगे हम लोग वृंदावन। तो जो है दर्शन करने के लिए मंदिर तक। अभी जो है मंदिर तरफ से आ रहा है। चलो भीड़ भाड़ बहुत है। आज जो है मंगलवार का दिन है, और मेहंदीपुर बालाजी धाम में जो है मंगलवार की आरती का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो अभी भीड़ बहुत ज़्यादा है। दर्शन करने में ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन आरती की वजह से मतलब। तो अभी जो है आरती हम लोग अटेंड कर चुके हैं। एक आध आरती भी और बची है। गिलास मेरे पापा ने तो विकास कैसा अनुभव रहा यहाँ पे आने का? बहुत बढ़िया। तो जो है सुनवाई में आ रहा है कि खाने बने की तैयारी। तो ये लोग जो है ढूंढ रहे हैं मट्ठा। मट्ठा किसका? उसका बकरी का मट्ठा। बकरी के दूध का मट्ठा चाहिए। या कुछ लोग स्पेशल डिमांड है ऊँट का मट्ठा चाहिए। हाँ, ऊँट का मट्ठा चाहिए इनको। और इनकी प्लेटें कम हो गई हैं, तो ये उसका बकरी का दूध मांग रहे हैं। अच्छा। हाँ। किसकी कम हुई है? अब प्लेटें तो कम हुई है, क्योंकि यहाँ कुछ लोग भाई भर खिलाए थे, वो कम हो गई। तो यहाँ पे जो है ये बस रुकी है यहीं पे। अंजनी धाम करके है सर, ये अंजनी धाम। यहीं पे जो भी खाना वाना बनने की तैयारी हो रही, खिचड़ी बनने की तैयारी बने की तैयारी। ये देखो बाहर जहाँ पे गाड़ी खड़ी वहीं पे मंदिर है, अंजनी धाम करके नाम मंदिर है। हनुमान जी का मंदिर लग रहा है। जय हनुमान। बढ़िया सजावट भी, बैठने की भी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे।
मटर है, टमाटर है, जो एवरेज गई फिलहाल हमें पहले खवाई। तो ये जो है तहरी बन चुकी है, सभी लोग जो है तहरी खा रहे हैं इधर पूरी बस के किनारे। आधी सवारियाँ भी हैं, आधी भी आ रही होंगी। हाँ लेकिन बस उसी की सांड की वजह से इतने बढ़िया दर्शन हमें कभी नहीं हुए। अच्छा, जय श्री राम। जय श्री राम। दर्शन बहुत अच्छे हुए, एकदम। ये जय बालाजी। लेके आए बालाजी की मूर्ति, हाँ। ये प्रसाद बालाजी धाम का, और अभी वृंदावन जाएंगे। हाँ। बहुत बढ़िया है। तैयारी जो सबने खा ली है। 30 लोग थे, लेकिन इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ में फंसकर जैसे निकले हैं, समझ लो कि इंडिया जो है पाकिस्तान से विजय हासिल करके आई है। उससे भी कठिनाई, लेकिन नहीं, ऊपर वाले की कृपा है सब बढ़िया। अब कहाँ जाके सांड एक बार नहीं, दो बार। सांड क्यों आपके पास है पता है? मेरे पास नहीं, क्योंकि लाल शर्ट पहने हो इसलिए हो रहा है। लाल शर्ट खतरे का निशान। एक बार नहीं, 2 बार। इधर से निकला, फिर उधर से एक बार आया। हम अकेले लाल पहने थे, सब लोग लाल पहने थे। पटको ना है किसी यार। इधर मनोजय गुरु जी ने बचा लो, निकल तो चलो, वो तो बचा लो, समझ लो। कितने बचा लो? अरे हमने ये बचाओ ना पड़ी यार, साथ में जाते अकेले लाल पहने यार। हमसे अकेले टकरा तो है, कोई दिक्कत ना है। हमारे साथ 20-25 लोग थे, बताओ क्या करो। प्रदेश में बीजेपी वाले गैया छोड़ते हैं, सरकारी यमराज भैंसा नहीं तो कहूँ के हमारे उत्तर प्रदेश से ज्यादा है नहीं। गुरु जी, ये यमराज भैंसा नहीं तो ढूंढ दी होगी। तो अभी जो है खाना पीना हो गया सब सेट, इधर सवारियाँ बैठ चुकी है अंदर। अब 10-5 मिनट के अंदर जो यहाँ से निकलने वाले हैं अभी। तो मनोज गुरु जी, क्या हाल चाल है? अब बस बढ़िया एकदम। तो अभी आज कहाँ का दर्शन करने का प्लान है? आज बस यहीं गोकुल में घूमेंगे, फिर इसके बाद थोड़ी देर निकलेंगे वृंदावन के लिए। हाँ। और नाइट शो जो है प्रेम मंदिर का देखेंगे फिर। अच्छा, बिल्कुल सही। अभी जो है चाय नाश्ता हो चुका है। हाँ, चाय नाश्ता हो गया, हलवा की तैयारी हो रही है वहाँ। हाँ। 10 मिनट में अभी सभी लोग हलवा खा के यहाँ गोकुल में घूमेंगे। उसके बाद पूछो मेन गवाह है, इतने लोगन को बचाओ। हमने चला तो ढाक दो, फुल ताकत लगाई, कमजोर आदमी, लेकिन उनकी कृपा समझ लो, उनकी ये कृपा समझ लो कि उस। तो अभी देखो पीछे हो गाय वगैरह भी यहाँ पे। धर्मशाला काफ़ी बड़ी सी है, नई बनी है। जो भी टॉयलेट, बाथरूम, फर्श सब वो सब भी बिल्कुल लेटेस्ट ही है। पुताई वगैरह चल रही है, काफ़ी सही है। गोकुल में हम लोग आए थे 2009 में आए थे, फिर 11-12 में भी आए थे पहली बार बाबा के साथ, दोबारा पापा के साथ आए थे। पिछले करीब 10 सालों के बाद इधर आए होंगे। चाय वगैरह जो है बन चुकी, हलवा वगैरह बन गया, सारा रेडी हो गया हलवा। कितने बजे आए थे? हाँ? मीठा ज़्यादा तो नहीं हलवा। इंतजाम बढ़िया किया, बहुत टाइमली चाय व्यवस्था हो गई थी सुबह सुबह। और उसके बाद जो हलवा बना है बहुत टेस्टी था। सब लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, और चाचा का मैनेजमेंट इतना बढ़िया रहा कि गाड़ी में सभी श्रद्धालु बैठ रहे हैं बहुत श्रद्धा के साथ। अब और गोकुल मंदिर के लिए निकल रहे हैं। हाँ, और सबसे बड़ी बात, अधिक जानकारी के लिए उन्होंने गाइड भी किया है। अभी जो हमने किला देखा था उसके लिए सर ने जो गाइड किया था, तो वो भी बहुत अच्छी जानकारी मिली। और आज भी यहाँ गोकुल में आते सब रहते हैं, लेकिन उन गलियों को नहीं जानते जहाँ पर भगवान कृष्ण ने बाल लीलाएं जो की थी, तो उनसे भी आज अवगत कराया जाएगा। बहुत खुशी है। जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे।
गोकुल में आए के हंसा और उसका घर जाए के बसा। गोकुल में भी दुखी हुए तो संसार में दुखी हो। यहाँ नंद बाबा ने 9 लाख गाय का दान दिया था। नंद घर आनंद हुआ। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पार की, जय कन्हैया लाल की। बोलो वृंदावन लाल की जय। मंदिर की तरफ जहाँ पे बना है सोने का पालना कृष्ण जी का, जो साथ बनवाया था धीरू भाई अंबानी जी ने। करीब 1.25 कुंटल का है वो, 1 कुंटल 25 किलो। को दर्शन करने के लिए आए हैं। 20 करोड़ देवता आए थे दर्शन के लिए। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक छोड़कर आए थे, हिंदी छोड़ हाँ मतलब सुबह के टाइम पर आएगी। तो अभी जो है बस आ चुकी है रमण रेती में। यहाँ के नज़ारे कैसे हैं वो आपको भी दिखाएंगे चल के अंदर, क्योंकि काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे। क्योंकि सबसे हमें जो कुछ यादें हैं हमारी 2009 पे यहाँ पे आए थे, तो यहाँ पे अंदर रेत वगैरह काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे झोपड़ी वगैरह बनी होगी, हाथी भी हैं अंदर और हिरन वगैरह भी हैं। दादा का साथ पहली बार का यहाँ पे आने का एक्सपीरियंस, तो इनका जो है एक्सपीरियंस बाद में पूछेंगे कैसा लगा यहाँ आने के बाद। पहले एक बार घूमने यहाँ पर। ये देखो दादा शुतुरमुर्ग है, ये देखो ऑस्ट्रिच जिसे बोलते हैं, शुतुरमुर्ग देखो आप। कैसा लग रहा है बताओ? अच्छा लग रहा है ना? क्या क्या देखा तुमने? बताओ। सिंह देखे? सिंह गया उसको बताओ। हिरन बताओ। हिरन देखे मैंने। कितने सिंह थे? क्या देखा? बतख।
ये जो रास्ता जाती है रमण सरोवर के लिए जाती है, जहाँ पे तालाब से मछलियाँ वगैरह हैं। ये कॉटेज टाइप के हैं, बहुत अच्छे बने हुए थे। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। चल रहा हूँ। कितनी बढ़िया बिल्डिंग। ऐसे ही जैसे तो अभी जो है मंदिर का एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसा अनुभव हुआ? काफी अच्छा, और पहली बार था इसलिए बहुत अच्छा लगा। मतलब विश्वास नहीं हो रहा कि यहाँ के श्रद्धालु इतना वो रेवती रमण में इतनी लोट लगा रहे, तो देखकर मैं बिल्कुल अभिभूत हो गया। ये बड़ी सी ग्रुप फोटो खींची गई जिसमें सभी लगभग 45 से 50 लोग थे, और कैमरामैन से फोटो खिंचवाई गई, जो कि अभी प्रिंट भी निकल जाएगा, वरना हमने मोबाइल में तो ले लिए। तो ये जो है सरोवर देखो बना हुआ, हम लोग जब 2009-10 में या 12 में आए थे तब इतना नहीं बना था यहाँ पर। चलो देखो इधर देखो, इधर देखो कहाँ बैठे यार। राधे राधे। गोविंद आ गया। अब तो तेरा इतने ना भाई, ये तो झूलो नहीं। पन्नी निकाली लो ना तो और साफ। तो ये जो है देखो है ग्रुप फोटो है कुछ, ये देखो। हाँ ले सबसे चाचा जी का है, एक तो पुनीत कार्य हो जाते हैं, ये माध्यम तो बढ़िया बन जाता है। कितनी बढ़िया फोटो आएगी इसमें से, लगभग सभी लोग हैं, 45 से 50 लोग, सभी लोग, खाली 4-5 लोग हैं जो मौके पे नहीं है इसमें। झोपड़ी कितनी मस्त बनाई देगा। तो अब कहाँ चलने का प्लान है ये बताओ, कहाँ चलने का प्लान है? मथुरा, वृंदावन चल रहा है, मथुरा कत पता हो तो ना नरेंद्र ने ये क्या है? ये कुछ बता रहे हैं जाने क्या? क्या बताओ ना। बोले हरी वाली चीज खाएंगे। हरी वाली चीज काम हम खाइयो का। कैसा टूर रहा नरेंद्र? बहुत बढ़िया रहा भाई। हाँ? तो वृंदावन में जो है गाड़ी आ चुकी है यहाँ पे सामने, जो वैष्णो देवी का मूर्ति है उसी के सामने जो पार्किंग है, हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। वो हो गया जितनी भी सवारियाँ थी सब अलग अलग ऑटो में शिफ्ट हो गई, 8-10 करके 100 रुपये सवारी के हिसाब से। अब क्योंकि 4-5-6 ऑटो जो भी थे सभी लोग अलग अलग सवारियाँ थी, उसमें बैठ के पहुँच चुके निधिवन के आसपास। निधिवन जो है यहाँ पे तुलसी जी का वन मान लो आप, यहाँ बोलते हैं राधा कृष्ण जी जो है रास रचाते रात में। हाँ हमारे तो है रुपया हुई। हाँ तो जो है निधिवन में वन दर्शन करने के बाद, गन्ने का जूस पीने के बाद हम लोग अभी चल रहे हैं ऑटो के पास, क्योंकि अधिकांश लोग जो है ऑटो तक पहुंच चुके हैं और दूसरी जगह पे जाया जाएगा यहाँ से।
प्रतीक्षा तो ये जो है प्रेम मंदिर है पीछे, हम लोग इधर आएंगे बाद में। पहले हो गया रहा इस्कॉन मंदिर, जिसे अंग्रेज मंदिर भी कहा जाता है। तो अभी जो है सभी लोग देखो जो है लोग 20-25 लोग हैं, चल रहे हैं इस्कॉन मंदिर की तरफ। मौसम काफ़ी अच्छा हो चुका है, टाइम है शाम के 5:30 बजे के आसपास। तो ऐसा है कुछ ये प्रेम मंदिर। इधर जो है सबसे ज़्यादा भीड़ है आज के टाइम पे, लग रहा सारी वृंदावन की पब्लिक यहीं पे आ चुकी है। लाइटिंग का पूरा खेल है, लाइटिंग बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त है। 2009-12 में आया तब ये मंदिर बन रहा था, लेकिन आजकल जो है सब वृंदावन का सबसे फेमस मंदिर यही है। पानी का फवारा बहुत अंदर पानी है कि नहीं। पीछे जो है कैंटीन से एक डोसा खाने के बाद हम लोग निकल के आ गए बाहर। पीछे है मंदिर, मंदिर से भी जो है बाहर होते हैं एग्जिट। चलो तो देख लो। हम लोग जो है पीछे पार्किंग में आ चुके हैं। वो देखो बस खड़ी नीली वाली है, पापा पर लोग आ चुके हैं। और अभी जो भी सवारियाँ हैं वो लोग अभी प्रेम मंदिर के आसपास की होंगी या रास्ते में होंगी, आ रहे होंगे। धीमे धीमे सभी लोग आते जाएंगे। खाना पीना बनेगा रास्ते में कहीं से, यहाँ से जाने के बाद। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा। कुछ और लोगों से भी उनका एक्सपीरियंस पूछेंगे, फिर वीडियो को एंड करेंगे। क्या हुआ अभी, क्या हुआ? वो खाली चोट लग गई थी, मॉल में गए थे तब इसमें खाली चोट लग गई थी। चोट दूर दिखाई रही है यार। तो मनोज कैसा एक्सपीरियंस रहा भाई आज का? बहुत बढ़िया एकदम। हाँ, प्रेम मंदिर के दर्शन हुए। हाँ। और बांके बिहारी, और उसके बाद जो अंग्रेजों का टेम्पल है, मतलब उसमें गए थे। अंग्रेजों का टेम्पल नहीं, इस्कॉन टेम्पल। अच्छा, इस्कॉन टेम्पल वही अंग्रेजों के मंदिर के नाम से जाना जाता है ना। दुर्घटना बताइए बिल्डिंग के साथ क्या हुई? अब दुर्घटना के बारे में मत पूछो। तो छोटी मोटी शीशे में जो है सीधे मारा। जानबूझ के गलती से, जानबूझ के नहीं, वो गलती हो गई थी। सफेद साफ शीशा था, बोले कि ये गेट है, तो वहीं पर चल रहे थे तो वही लग गया। एकदम मॉल की बात है बस। तो पूरी ट्रिप का जो है कैसा एक्सपीरियंस था? एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा, लेकिन जो है वाजपेयी गुरु जी या बिल्लू गुरु जी के लिए हमारे पर गहरी सहानुभूति है। हाँ। जो है पूरे रास्ते और इन्होंने बड़ा संघर्षपूर्ण सफर को इन्होंने जो है 3 दिन का जो उनका सफर है वो कई दिनों तक इनके जो है महसूस होता रहेगा। हाँ। तो टूर का अनुभव कैसा रहा तुम्हारा? टूर का अनुभव हमारा बहुत अच्छा रहा। हालांकि हमारा पहला टूर था, जो बालाजी में कुछ भीड़ होने के कारण इतना एंजॉय नहीं रह पाए। वहाँ के जो बालाजी के थे उनके दर्शन भी नहीं हमें हो पाए। फिर इसके बाद जब इधर वृंदावन में आए, वृंदावन में मैं सबसे बढ़िया लगा। मैं बहुत वृंदावन में बहुत श्रद्धा भी है, मैं बहुत बढ़िया लगा वृंदावन में। और सबसे बढ़िया बात में यह लगी कि जो वहाँ के बिहारी दर्शन थे वो हमने बिल्कुल पास से किए। तो वहाँ के पंडित होते हैं उनके जो वो बिल्कुल पास से होते हैं, हमने उनको लिया, हमने कराया। हालांकि भीड़ बहुत ही घटना हुई था, लेकिन जो श्रद्धा थी मन में उतना विश्वास था कि वहाँ के बिहारी दर्शन है बिल्कुल पास से हो जाएंगे। तो उसके बाद से हम आए, मतलब यहाँ से बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़। प्रेम मंदिर है, प्रेम मंदिर में जय श्री राधे। जय श्री राधे। तो अभी जो है अंतिम बार बस रुकी है यहाँ पे खाना पीने के लिए। इसके साथ ही जो टूर की हो जाएगी समाप्ति। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस टूर का? बहुत अच्छा लगा है हमें। हाँ, अगली बार भी आने का मन है। अच्छा, आएंगे, अगली बार 4 धाम की यात्रा करेंगे। चलो उम्मीद करते हैं। क्या मिला यहाँ पे भाई? कुल्लू पेंटर। कहाँ पे? ये अरे वाह, पेंटर।
हमें तो अभी तक पता था कुल्लू दद्दू ड्राइवर है, पेंटर भी हो गए। तो कुछ ऐसा रहा हमारे 3 दिनों का सफ़र, आपने देख लिया है और मज़े भी आपको आए होंगे। जो लोग साथ में थे, वो लोग देख रहे होंगे वीडियो, तो उन्हें तो कुछ ज़्यादा ही मज़ा आया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जिन लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया वो लोग सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही अच्छे वीडियो बनाता रहता हूँ।